कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का PNS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सबको मालूम है, SSC MTS 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसी बहुत ही कम है। 1500 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज 100% होगी। उसको मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया है कि क्यों होगी, प्रूफ के साथ बताया है। तो आई बटन में मैं वो दे दूंगा वीडियो, आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसी आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है और क्यों इंक्रीज हो सकती है। विद प्रूफ मैंने आपको वहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उस बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि जो आपका एग्ज़ाम है वह सितंबर में होना सुनिश्चित है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सर्टेन है कि सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। अब मिड सितंबर में हो या फिर 1 सितंबर में हो या फिर लास्ट वीक में हो, लेकिन सितंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त 2 महीने मात्र बचे हुए हैं। 2 से 3 महीने आप लेस कर चल सकते हो अगर लास्ट में होता है तो समय आपके पास बहुत ही कम है। इस कम समय में आप कैसे एक अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो मेरा नाम विकास गुप्ता है। मैं एक MTS हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या क्या चीज़ें आपको गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ का स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझ लें। तो SSC MTS में जो सिलेबस इस बार है, जो 2022 के बाद से है, वो सिलेबस जैसा कि आप सभी को मालूम है पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर सिलेबस में अब 2 सेक्शन है। एक होता है आपका सेक्शन 1, जो कि क्या होता है, क्वालिफाइंग होता है, और दूसरा होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो होता है उस पर आपकी मेरिट बनती है। सेक्शन 1 में आपके 2 सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, जो कि मैथ होता है और एक होता है रीजनिंग, ठीक है। दोनों से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3-3 मार्क्स का दोनों होता है, यानी कि टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो सेक्शन 2 है उसमें आपका इंग्लिश और GK 2 चीज़ें आती हैं। दोनों से 25-25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हो जाते हैं और 150 मार्क्स के आपके सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो एग्ज़ाम होता है सेक्शन 1, वो क्वालिफाइंग होता है। वैसे आप सभी को ये सिलेबस मालूम ही होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये आपको एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले मैथ रीजनिंग क्वालिफाई है, जैसा कि मैंने बताया। इंग्लिश और GK मेरिट है। तो इसका मतलब है जो चीज़ क्वालिफाइंग होती है उस पर हम गौर ही क्यों करें। हमें सिर्फ क्वालिफाई करने से मतलब रखना चाहिए, उस चीज़ में हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए, और जिस चीज़ से मेरिट बन रही है उस चीज़ पे हमें मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी को सबसे पहले ये है कि क्वालिफाई उस चीज़ को करना है, ठीक है। अब उस चीज़ को क्वालिफाई करना है तो हमें ये भी मालूम तो होना चाहिए कि सर क्वालिफाई कितने नंबर पे कर जाएंगे हम, ठीक है। तो देखो 120 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के सवाल होते हैं, और टोटल मैथ रीजनिंग में 20-20 यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं। और क्वालिफाई करने के लिए चाहिए 30% मार्क्स, यानी कि आपको जो UR कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 36 मार्क्स चाहिए मिनिमम। OBC से अगर आप हैं तो आपको लगभग चाहिए 30 मार्क्स। अगर आप SC और ST से हैं तो आपको चाहिए 24 मार्क्स। अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चन में अगर आप UR से हैं तो 12 क्वेश्चन आपको सही होने चाहिए। OBC से हैं तो आपके 10 क्वेश्चन सही होने चाहिए, और SC ST से हैं तो आपके 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए। लेकिन ये दोस्तों आपका रेड फ्लैग है, रेड लाइन है आपका, ठीक है। यहाँ से ऊपर ही आपको कोशिश करना है कि आना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर 36 है तो 40-50 आप स्कोर, 40-45 अगर आप स्कोर करें, 50 स्कोर करें, 60 स्कोर करें, तो आपके लिए और भी बेनिफिशियल होगा। उतना का टारगेट लेकर चलेंगे तो आपका किसी भी हाल में अगर हार्ड भी क्वेश्चन आता है तो 36 आपका हो जाएगा। तो इसमें हमको टारगेट कितने करने हैं, टारगेट हमें करने चाहिए 70 से 80, 70 से 80 आप स्कोर टारगेट करेंगे
तो आपका हाफ मार्क्स तो अगर निश्चित हो जाएगा, यानी कि 36 आप इजीली कर लेंगे। तो 70 से 80 क्वेश्चन को आप टारगेट करके चलिए, जिसमें कि आप क्वेश्चन में रीजनिंग के क्वेश्चन को ज़्यादा टारगेट करिए, यानी कि 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग से करने का सोचिए, ठीक है। और कम से कम 10 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन आप मैथ से करने का सोचिए, ठीक है। रीजनिंग में आपका 15 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अब 15 क्वेश्चन रीजनिंग में और मैथ में 10 क्वेश्चन करने का ये टारगेट लेकर चलिए, ठीक है। तो चलिए, मैथ का तो बात हो गया, रीजनिंग का बात हो गया। अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वह है इंग्लिश और जीके। तो चूँकि ये इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे, दोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा स्कोर आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको मालूम होगा 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है वोकैब सेक्शन और दूसरा होता है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। वोकैब और ग्रामर। वोकैब में लगभग अगर आपसे 25 सवाल पूछे जा रहे हैं ना, तो 25 में आप ये मान कर चलो कि 8 क्वेश्चन का तो वेटेज वोकैब का है। तो 8 क्वेश्चन आप मान कर चलो आपके वोकैब से आ जाएंगे और 15-17 क्वेश्चन आपके ग्रामर से आएंगे। तो ये आपके वेटेज हो गए। तो इसका मतलब यह है कि किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरिट बनाने वाला सब्जेक्ट है। तो आपको वोकैब और ग्रामर दोनों चीज़ पे अच्छा कमांड, एक स्ट्रॉन्ग कमांड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो वोकैब में होती है जैसे कि सिनोनिम होता है, एंटोनिम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेज होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को आपको क्लियर करके चलना है। तो मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी नए बच्चे हैं वो नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 बुक आती है, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो बुक आती है, इस बुक को आप इस बुक को आप अमृत समझिए अपने लिए, ठीक है। इसमें आपका वोकैब और ग्रामर दोनों दिया हुआ है। कम से कम ना तो वोकैब और ग्रामर जो नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 बुक में दिया हुआ है वो उसको 100% आप क्लियर कर लें, तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अगर ये आपका क्लियर हो जाता है तो आप वोकैब के लिए स्पेशल बुक पे जा सकते हैं, जो कि होती है ब्लैक बुक या फिर आपका नीतू सिंह का वोकैब का बुक, ठीक है। ग्रामर के लिए आपको यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ग्रामर के लिए केवल और केवल नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 की बुक लेनी है, और वोकैब के लिए ब्लैक बुक या फिर नीतू सिंह के वॉल्यूम 1 यानी जो वोकैब की बुक आ गई है वो भी आप बुक ले सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी बुक की बात कि कौन से बुक से आपको पढ़ना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देते रहने हैं। तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर जो भी जेन्युइन बच्चे होंगे उनके पास तो पहले से होगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है मैथ इंग्लिश के लिए आपको, ठीक है। चलिए अब जीके की बात कर लेते हैं। जीके में वैसे ही दोस्तों, जीके आप मान कर चलो, जीके बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें मैं अगर जेन्युइनली बोलूँ कुछ चीज़ आपको, तो इसमें लक डिपेंड बहुत करता है। अगर कभी ऐसा हुआ कि आप जो चीज़ पढ़े हैं वही चीज़ आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप जीके कितना भी पढ़ लो, अगर वो चीज़ एग्ज़ाम में ना पूछा जाए तो आपसे जीके का सेक्शन नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको ये सोच कर नहीं छोड़ देना चाहिए जीके को, ठीक है। जीके में भी अगर 25 सवाल पूछे जा रहे हैं तो 15 सवाल तो जेन्युइनली ऐसे होते हैं जो पढ़ा जा सकता है। जो एक सीरियस कैंडिडेट अगर पढ़े, अच्छे से सारे बुक्स को फॉलो करें, तो 15 क्वेश्चन तो इजीली, या फिर 10 से 12 क्वेश्चन तो इजीली कर सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो देखो 25 क्वेश्चन में जीके में आपके 3 सेक्शन हो जाते हैं। एक हो जाता है करंट अफेयर्स का, एक हो जाता है जीके का, और एक हो जाता है स्टैटिक जीके का, ठीक है। स्टैटिक जीके का, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो करंट के लिए मैं आपको बताऊं, करंट आप कभी भी फॉलो करो तो मंथली करंट अफेयर्स फॉलो किया करो, ठीक है। या फिर अगर आप डेली करना चाहते हो तो करो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी आपके पास समय कम है तो आप मंथली कंपाइलेशन लिया करो। और पढ़ना कितने समय का है, तो मिनिमम तो आपको पढ़ने हैं 6 महीने। अगर मिनिमम आपको पढ़ना है तो 6 महीने, मैक्सिमम आप 1 साल का कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में
कुछ भी फिक्स नहीं होता है। ऐसा होता है कि 2021 के एग्ज़ाम में 2015 का भी करंट अफेयर्स पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप जेन्युइनली अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो अगर आप 1 साल का कर सकते हो तो 1 साल का आपको करंट अफेयर्स कर लेना है। मंथली करंट अफेयर्स करना है, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। अड्डा 24/7 की जो मंथली करंट अफेयर्स आती है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। प्रत्येक मंथ का 1 साल का एक बार मैं डाल दूंगा PDF, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं जो भी बुक बता रहा हूँ उसका PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। आपको जो बुक है उसका नाम सर्च कर लेना है, सर्च ऑप्शन में जाकर आपको उसकी PDF मिल जाएगी अगर आप बुक नहीं खरीदना चाहते हैं तो। अगर बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके के लिए केवल और केवल लुसेंट का बुक आप पढ़ा करो, ठीक है। लुसेंट का बुक पढ़ना है और मॉक टेस्ट लगाना है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है, जैसे पिनेकल की जो प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन आती है वो ले सकते हो, किरण की प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन ले सकते हो, ताकि जीके में आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके में बहुत सारा टॉपिक होता है, इसका मैंने देखा मार्केट में कि कोई भी अच्छी बुक नहीं है स्टैटिक जीके पे। तो मैंने अपनी एक लिखी हुई बुक है जो कि PNS एजुकेशन की तरफ से आती है, PNS पब्लिकेशन की तरफ से आपको स्टैटिक जीके की बुक मिल जाएगी। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करना है। उस बुक को आप मात्र 49 रुपीज़ में खरीद सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप से। वो आपको पूरी स्टैटिक जीके की तैयारी आपको उस बुक से हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है, मैंने भी उस बुक को फॉलो किया तभी जाकर मेरा भी अभी सिलेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो चुका है। तो आप भी उस बुक को ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो, या फिर आप किसी भी जगह से आपको स्टैटिक जीके का पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। ये दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश और जीके के बारे में सारी चीज़ें समझा दी है, आई होप इसको आप सीरियसली फॉलो करेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।